देखिए सवाल आप कोई मेरे से पूछेंगे पीछे के टॉपिक में, या अदरवाइज बेटा मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूं? जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टॉपिक को आगे बढ़ाना है। बताइए कुछ। जवाब नहीं आ रहा बेटा, जल्दी बताओ। एक का कहना हुआ टॉपिक कंटिन्यू करिए। और कोई बच्चे कोई सवाल जवाब करेंगे मेरे से? बताइए। चलो बेटा, सवाल जवाब नहीं करोगे कोई बात नहीं। देखो हेडिंग डाल दो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हेडिंग डाल दो। पोटेंशियोमीटर सभी लोग हेडिंग डाल दो बेटा। पोटेंशियोमीटर क्या होता है मैं समझा देता हूं एक बार अच्छे से, देन आफ्टर इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे। ये है क्या, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मेनली हमें ये जानना है। ठीक है बेटा, तो सीधा आप हेडिंग डाल दो पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और ये फोटो बना लो। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पर एक सेल लगा होता है। ठीक, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, और यहाँ काफी लंबा सा देख रहे हो क्या, ये बहुत लंबा सा यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, अब ये इसको बोलते हैं रियोस्टेट। याद है बच्चों, मैंने पहले भी बोला इसका नाम? यस सर। बिल्कुल बोल रखा है। अब ये आके एक वायर से जुड़ा हुआ है, इसी वायर से आके जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा सोचिए, ध्यान से देखिए, यहाँ ये वायर किसी वायर से जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि अब इन दो पॉइंट को हम पकड़ते हैं, मतलब एक पॉइंट ए है ये एंड का, और ये कोई पॉइंट मान लो एन है, कोई पॉइंट मैं पकड़ लेता हूं, कोई होगा अपना पॉइंट। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस वी ए माइनस वी एन, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने नापा, तो मुझे कितना मिला? वी मिला। कितना मिला जल्दी से बोलो। वी। जवाब ही नहीं आया। अरे भाई, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो कितना मिला बोलना मुझे, सर कितना वी। मिला? हाँ, वी मिला। तो बेटा पिछले क्लास में इसके प्रिंसिपल को मैंने समझाया होगा, तो ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बेटा क्या है बोलो, किसी को याद हो तो? प्रिंसिपल इसका, भाई ये किस चीज पे, ये कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? तो मैंने आपको बोला भी होगा। देखिए पोटेंशियोमीटर में क्या होता ना, कि ये एक वायर है, इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, आगे जाओगे पोटेंशियल घटता जाएगा, तो जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो ड्रॉप, यानी पोटेंशियल जैसे यहां से यहां चलोगे तो पोटेंशियल में कितना का ड्रॉप आया, कितना का चेंज आया, v का चेंज आया। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बच्चों पिछले क्लास में मैंने बता रखा है? अच्छे से बोलो, जल्दी से बोलो। सभी लोग बिल्कुल शांत एकदम है, सभी लोग जवाब देंगे मुझे। क्या पिछले क्लास में मैंने ये बता रखा है या नहीं? आना में जवाब देंगे नो मुझे। सर, नहीं बताया था। अच्छा, नहीं बताया था, तो अभी पता चला कुछ? क्या देखो, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, चिंता नहीं करो कैसे होता है। देखो तो बेटा स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट बताओ मुझे, स्टेटमेंट क्या होगा इसका? स्टेटमेंट क्या होगा? देखो स्टेटमेंट लिखाता हूं, स्टेटमेंट मैं लिखा देता हूं। स्टेटमेंट देखो याद रहना चाहिए। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके स्टेटमेंट को याद रखना। ध्यान से देखो, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप अक्रॉस क्या चीज, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, अक्रॉस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक बच्चों, तो यहां से आपको क्या समझ में आया जल्दी से बताइए। देखिए इस वायर के अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, मतलब आप ये समझो कि जितना ज्यादा लंबाई होगा, मोर लेंथ मोर पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आया बात समझ में? जितना अधिक लंबाई होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। ये बात जो मैं कह रहा हूं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बोलो।
सभी लोगों का मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है। यस बच्चों सर। अरे आप ये समझो ना, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर नहीं किया? क्लियर सर। हाँ क्लियर बेटा। तो चलिए यहाँ तक का स्टेटमेंट तो आपका ओके हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, देखो बोर्ड एग्जाम में बेटा ये 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आता है। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से इसका प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए इसका प्रिंसिपल क्या है, बोलो। तो पोटेंशियोमीटर की हम बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, कौन सा वायर भाई? ये वाला वायर, ये वाला वायर मैं बात करूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये वायर की बात करो, ठीक है। अक्रॉस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये समझो कि पोटेंशियल में ड्रॉप, पोटेंशियल वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा क्या होगा? इसका लेंथ होगा। ये समझ लो, लेंथ ज्यादा पोटेंशियल में ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको प्रूफ भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, पिछले क्लास में बताया भी होगा, चिंता करने का विषय नहीं, मैं लास्ट में बता दूंगा। तो खैर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब आप समझो कि ये भी का वैल्यू कम करो, अब जैसे सोचो इसको घटाओ 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 घटाओ, यहीं पर ले आओ तो पोटेंशियल में ड्रॉप जीरो, लेंथ भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेंथ बढ़ेगा, पोटेंशियल में ड्रॉप क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है पूरा? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ ठीक है हो गया, ठीक है ओके। अब हम ये समझ चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये है बेटा कि भाई ये पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका क्या है? तो इसके दो एप्लीकेशन है, सुनना अच्छे से। कितने एप्लीकेशन है? दो एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन बेटा है कि ये किसी भी दो सेल का ईएमएफ का कंपेयर करता है। मैंने क्या बोला कि पोटेंशियोमीटर किसी भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करता है। मतलब पहला जो इसका एप्लीकेशन होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन, कंपेयर, कंपेयर ईएमएफ, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेल्स बोल लो या बैटरी बोल लो, यानी देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनिए। अभी कंपेयर करता है क्या चीज? ईएमएफ। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, किसका ईएमएफ ज्यादा होगा, किसका ईएमएफ कम होगा। क्या बच्चों ये मैं जो कह रहा हूं मेरी बात समझ रहे हो? सिंगल बैटरी के ईएमएफ को ये बता नहीं सकता है, ये दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करके बताएगा। ये हो गया पहला इसका एप्लीकेशन, ठीक है। हम एप्लीकेशन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब एक ये दूसरा एप्लीकेशन ये है इसका बेटा कि ये किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को बता सकता है। मतलब पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? मतलब कैलकुलेट, कैलकुलेट या डिटरमाइन, ठीक है। कैलकुलेट क्या चीज बच्चों बोलो, क्या कैलकुलेट बोले हो? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या करेगा कैलकुलेट बोलो? इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मेनली इसमें दो एप्लीकेशन है, तो एक काम कर लो पहले से नोट करो, फिर मैं एक एक करके एक काम करता हूँ, मैं पहले ईएमएफ कंपेयर करना सिखाता हूँ, बाद में ये करवा दूंगा। तो सबसे पहला बेटा देखो यहाँ पर आप ये समझो कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा? x होगा। तो ये x क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका ये क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल होगा। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर लिख दिया है। बराबर करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट ले आया है, समथिंग ये k है, यहाँ पर आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। अब स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको पता चल ही गया होगा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा और हेडिंग डालिए, पहला इसका एप्लीकेशन है कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो थोड़ा सा देख लो पहले, समझ लो, यहाँ पर नोट करने से पहले यहाँ देख लो, नोट करने से पहले देख लो बेटा, फिर तो बाद में परेशानी होगा, पहले समझ लो। देखो बेटा ये एक पोटेंशियोमीटर है, सुनना मेरी बात को, ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये एक पोटेंशियोमीटर बेटा, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट चीज। ये ईएमएफ इसका ई, मैंने दो सेल लिया है। कितने सेल बोला मैंने बेटा? दो सेल बोला है, पहले मैंने बोल दिया।
पहली बात तो ये कि यहां पर ये देखो, इसका हाइयर और इसका भी हाइयर, ऐसा सिनेरियो बनना चाहिए, नहीं तो गलती से आप ऐसा कर दोगे तो ये इस सिचुएशन में आप ईएमएफ को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्या मैं इस स्थिति में ईएमएफ को कंपेयर कर पाऊंगा? बोलो, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? आप यहां से गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो मालूम चल भाई यहां से करंट आया, यूं ऐसे पास कर गया, मतलब आप कुछ भी कर लो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो ये पोजीशन ये गलत है, ऐसे करके आप कभी भी ईएमएफ को कंपेयर नहीं कर सकते। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। मतलब आप ये समझिए कि यहां पर ईएमएफ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे सेल का पोजीशन कैसा होना चाहिए, तो यही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, आपके सेल का पोजीशन कुछ इस प्रकार से ऐसा रहना चाहिए। यदि ऐसा सिनेरियो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने गलती किया है। ठीक, अब यहां पर एक क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर हम लगा देते हैं। ठीक, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर बच्चों। ठीक, ये ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए, ये वायर ए भी है। अभी मान लो कि इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब स्विच 1 को कनेक्ट किया है, और इन दोनों के बीच कौन सा स्विच है? स्विच 2 है। सुनना अच्छे से, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो जब स्विच 1 को क्लोज किया बेटा, ठीक है, मतलब आप ये समझो, यहां पर ध्यान देखो, यहां पर दो स्विच है, यहां पर एक यहां से ये स्विच आया और एक यहां से ये स्विच आया। तो आपने पहले किसे क्लोज किया? स्विच 1 को क्लोज कर दिया है। तो स्विच 1 को क्लोज करोगे तो इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा E1 और इसका ईएमएफ है E2। सुनना अच्छे से, पहले ध्यान से समझना। देखो बेटा, अब ये बताओ, ध्यान सुनो, देखो ध्यान समझो इस बात को कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब जीरो होगा? कब जीरो होगा ये बताओ, एकदम लॉजिकल सी बात मैं पूछ रहा हूं। गैल्वेनोमीटर से करंट कब पास नहीं करेगा ये बता दो। कोई बच्चा मुझे बता सकता है? बोलो। सर जब दोनों स्विच ओपन होंगे। देखो, ये दोनों स्विच ओपन होगा तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनना, जब यहां से यहां का ईएमएफ, सुनना, यहां से यहां का, सॉरी ईएमएफ कह रहा हूं, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का ईएमएफ दोनों बराबर होगा, इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां का उतना ही इसका ईएमएफ हो, तो कभी भी इससे करंट तो पास नहीं करेगा। मेरी बात नहीं समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही? बोलो। आई सर। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनो, नहीं अच्छे ध्यान सुनो सही से, नहीं सुनोगे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाओगे। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे मान लो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट, और ये भी 4 वोल्ट का है, तो इसमें करंट कितना होगा? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की ये क्या बताएगा? जीरो बताएगा, क्योंकि ये जितना इसका ईएमएफ है उतना ही यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं। अब सुन लो गलती से, जैसे मान लो इसका है 6 वोल्ट और इसका 4 वोल्ट है, 100% इसमें करंट पास करेगा, पास करेगा। ध्यान से ये चीज सीखना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा हूं कि ये वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका ईएमएफ दोनों सेम है, तो समझो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या बच्चों ये पॉइंट आ रहा? बात समझिए, बोलो। यस सर। यस एकदम सर। ये ध्यान से, ये चीज तो आपको सीखना है बच्चों, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि मैंने इस लेंथ को नापा, ये लेंथ मुझे x1 मिला। कितना मिला जल्दी से बोलो, जवाब नहीं है। हाँ, x1 मिला, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया n। ठीक है, ध्यान सुनते चलना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर है क्या लिखा, मैं लिखता हूं स्टूडेंट, व्हेन स्विच, कौन सा बेटा? स्विच 1 is closed and switch 2 open। मतलब आपने यहां पर क्या किया बेटा? एक को क्लोज किया है, दो को रखा है ओपन। ये ध्यान रखिएगा,
आपने क्या किया है, एक को किया है क्लोज, दो को किया है ओपन। अब समझने वाली बात बेटा ये है कि यदि यहां पर मैं ऐसा सिचुएशन मानता हूं कि जब गैल्वेनोमीटर का जॉकी, ध्यान से सुनना बेटा, जब गैल्वेनोमीटर का जॉकी, इसे बोलते हो जॉकी, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ये जॉकी यहां पर है एन पॉइंट पर, तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 है। ठीक है, मैं लिखता हूं पॉइंट को, when jockey of galvanometer meter at n, मतलब यहां पर है, then deflection in किसमें, गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक, इज जीरो। मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप ये समझो ध्यान से कि जब यहां पर ये आपका जॉकी है, इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन यहां पर 0 है बेटा इसमें सिचुएशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का ईएमएफ दोनों बराबर है। नहीं आया बात समझ में बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आया, बोलो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जल्दी से बोलो। आ गया सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, होना भी नहीं चाहिए बेटा, होना भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को। ओके, तो ये तो ओके है। अब यहाँ थर्ड पॉइंट बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट देखना। अब यहां से ये पता चलता है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं ऑनलाइन, ये बहुत गलत बात है। देखिए, तो इसका मतलब ये बेटा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का, ए एंड बिटवीन ए एंड एन is equal to EMF of cell 1। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? तीनों बोलो जल्दी से, 3 का 3 पॉइंट क्लियर है, बोलो। यस सर। 3 का 3 पॉइंट क्लियर है बेटा। तो मैं आपको बस केवल 1 मिनट का समय दूंगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से कॉपी कर लो। जल्दी से नोट करो बेटा। ये समझने में आपको दिक्कत भी है क्या, ये वाला? मैं अभी भी ये कह रहा हूं, किसी बच्चे को लग रहा है कि हाँ सर मुझे परेशानी है, तो आप बता देंगे, मैं फिर से समझा दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। क्या सभी लोगों ने छाप लिया? यस जल्दी बता सर। बेटा, सभी लोग, यस सर। बाकी लोग भी नोट कर लीजिए, 1-2 का जवाब आ रहा है अभी भी।
हाँ भाई इरेज करता हूँ, बहुत समय हो रहा है, इसे सभी लोगों ने कर लिया होगा नोट, ठीक है बेटा। इसका अब सेकंड पार्ट देख लो। पहला तो हो गया इसका कि भाई आपने इसे क्लोज किया, इसे ओपन रखा। अब इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा समझ रहे हो क्या, बताओ। सर स्विच 2 को कनेक्ट करेंगे और फर्स्ट को डिस्कनेक्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब एक पॉइंट आपको लिखना है, मैं वो पॉइंट लिखा दूं तो थोड़ा सा मुझे भी हल्का सा महसूस होगा क्या। देखो बताता हूं, सबसे पहले देखो थर्ड पॉइंट में आपने लिखा क्या है, ये देखो सभी लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। थर्ड पॉइंट देखो, अपने थर्ड में क्या लिखा बेटा, थर्ड जो भी पॉइंट लिखा इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है मुझे। तो देखो थर्ड पॉइंट में बेटा आपने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, यानी यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये चीज इक्वल है किसके, इस सेल के ईएमएफ के। आई होप सब समझ रहे होंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, ठीक, ये चीज बराबर है E1 के। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ओके, लेकिन बातों बातों में मैंने पहले भी बोल रखा है कि बेटा ये चीज क्योंकि VA माइनस VN यानी पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी पोटेंशियल में ड्रॉप होता है बेटा, ये चीज इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू x1। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, बोलो। यस सर। हाँ, अब चाहो तो इसके जगह यहां पुट कर दो, यानी E1 प्रोपोर्शनल x1 बराबर करने के लिए E1 बराबर क्या होगा, बराबर करने के लिए समथिंग कांस्टेंट k इनटू x। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे, इसे कॉपी कर, जल्दी से कॉपी करिए। अब दूसरी स्थिति में आपको समझा देता हूं। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया होगा बेटा। देखो बेटा, अगला देखो यहाँ केस। अब ये स्विच हम कर देते हैं ओपन, ठीक है, ये स्विच कर देते हैं ओपन, यानी स्विच 1 ओपन है, स्विच 2 क्लोज है। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या कि स्विच 2 को कर दिया आपने क्या चीज क्लोज, और स्विच 1 को कर दिया ओपन। ओके, तो क्या होगा बेटा कि इसका ईएमएफ अलग होगा, इसके कारण गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, करंट पास करेगा। तो इसके जॉकी को आगे पीछे घुमाएंगे, तो मालूम चला कि हमने जॉकी को यहां लाया किसी पॉइंट कहां पर, एन डैश पर, एन बोल लो, एम बोल लो, या पॉइंट कुछ और नाम रख लो। मान लो मैंने पॉइंट का नाम क्या रख दिया, एम रख दिया, यहां पर रख दिया। ओके, यहां पर, तो जैसे ही आपने यहां पर लाया, लाते ही पता चला कि भाई इसमें करंट पास करना क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं ये लिखूंगा यहां पर कि व्हेन जॉकी ऑफ गैल्वेनोमीटर एट कहां पर, एम पर पहुंचा, ठीक, एम पर, देन डिफ्लेक्शन, यानी इसमें किसी भी प्रकार का अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी अब यहां से एक रिजल्ट निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, जब आपने इसे यहां पर लाया, यहां पर ले आया, तो भाई इससे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सेल का ईएमएफ इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी ये बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एम इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ क्या चीज, सेल 2। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई, बोलो। यस सर। ओके, तो यानी यहां पर ये आएगा, बस कुछ नहीं, एम कर दीजिए,
दोनों पॉइंट के बीच का m कर दीजिए, इससे क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, ये x2 के प्रोपोर्शनल होगा, ये e2, ये x2, e2 और ये x2। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बच्चों सही है बोलो? यस सर। हाँ बेटा, तो एक काम करो, ये फिर से फोटो बना के ये पूरा लाइन छाप लो। फिर से फोटो बनाना है, फिर से ये पूरा आपको छापना है, यहां से लेकर यहां तक फिर से। क्या सभी लोगों ने जल्दी से नोट कर लो बेटा, पहले नोट करो, तेजी से नोट करने का कार्यक्रम तेजी से होना चाहिए पहले। पहले अच्छे से कॉपी कर लो, किसी बच्चे को कॉपी करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉपी करने में दिक्कत यदि होगा तो फिर परेशानी है, इसलिए कॉपी करने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, हो गया नोट, जल्दी बोलो। बेटा जवाब दो जल्दी से, लेके टाइम नहीं वेस्ट करो, आपको पता ना इस समय का बहुत अभाव है और खत्म बहुत ज्यादा करना है, इसलिए बताइए मुझे, कर लिया आपने नोट? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा हो गया नोट। ओके ओके। बेटा ये बताओ कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड हम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा? आंसर आएगा E1 बाय E2 बराबर KX1 बाय KX2। K से K का कहानी खत्म, E1 बाय E2 बराबर X1 बाय X2। यही है EMF का कंपैरिजन। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, यही देखो EMF का कंपैरिजन यही है, लेंथ के हिसाब से आपने कर लिया कंपैरिजन दोनों का। ठीक है, क्लियर है बोलो? यस सर। जल्दी बताओ। हाँ, तो ये नीचे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया, करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, यही कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है, ये देखो मैंने बोला ना कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आए, एकदम मैक्सिमम चांस है, आएगा ही आएगा, इसीलिए आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। हाँ बेटा, अगला इसका एप्लीकेशन देख लो, तो मिटा रहा हूं मैं, अगला एप्लीकेशन भी आपको मैं बता देता हूं, फिर इस पर मैं कुछ सवाल करा दूंगा। क्या सभी लोगों ने ये कॉपी कर लिया बेटा? जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नीचे लिखो, अगला डाल दो आप लोग हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ, इसके दूसरे एप्लीकेशन में सेकंड एप्लीकेशन, इसका बेटा सेकंड एप्लीकेशन लिख लो, कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ, कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन, कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ, कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब समझना है आप सभी को
कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को समझ में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, जब कभी अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होता है या किसी भी रेजिस्टेंस को आप निकालते हो, तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक नोन रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। ठीक, मतलब अननोन को निकालने के लिए हमें एक नोन रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में आप जान रहे हो। यदि आप ऐसा सोच लो कि आपको इंटरनल निकालना, जैसे आप याद करिए ना, व्हीट स्टोन ब्रिज में या कौन सा मीटर ब्रिज में, जब आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते थे, अननोन निकालते थे, तो वहां पर आपके पास एक नोन रेजिस्टेंस होता था जिसके बारे में आप जानते थे। याद है, बोलो। जवाब ही नहीं आया। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए ना। जब आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पर एक अननोन और एक नोन रेजिस्टेंस था कि नहीं था, बोलो जल्दी से जवाब दो। यस सर, था। बिल्कुल, एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहां पर भी अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सभी लोग सुनना, यहां पर दो केस बनेगा, दोनों केस को मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसलिए शांत होकर अच्छे से देखना, यदि नहीं समझ में आएगा तो परेशानी बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला बेटा देख, फोटो इसका कैसा बनेगा। तो फोटो तो जैसा पहले था वैसा ही, फोटो में किसी को कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। फोटो में किसी बच्चे को परेशानी होना ही नहीं चाहिए। फोटो बिल्कुल वैसा ही स्पष्ट है पिक्चर इसका। ठीक, फोटो के मामले में इसका पिक्चर पहले ही स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो भैया ध्यान से देखना, ये अपना ई है जो भी है। अब एक बैटरी लेते हैं, इसे हम यहां से कनेक्ट करते हैं। ये एक बैटरी है, ठीक, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक बाहर से हमने नॉन रेजिस्टेंस लिया है जिसका वैल्यू आप जान रहे हो, इसका वैल्यू कैपिटल आ गया है। ठीक, और इसे यहां खींच लेते हैं, इसे यहां पर एक स्विच लगा देते हैं एस। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अच्छे से, नहीं सुनोगे नहीं समझोगे बहुत परेशानी होगा, क्योंकि यही चीज तो मेन है यहां पर। पूरी कहानी को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप गड्ढे में गिरेंगे, इसलिए ध्यान से। और फोटो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, फोटो नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए फोटो तो भाई फोटो एकदम क्लियर अच्छे से रहना चाहिए। सभी लोग फोटो भी बना लेंगे, फोटो बनाने में कोई कंजूसी नहीं करना है। ये स्विच है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, ये पॉइंट अपना ए है, ये अपना बी है। पहले मान लीजिए कहां पर था, एम पर था, बाद में खिसक के कहीं जाएगा अपना। ये आपके ये सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। ये नॉन, इसको जान रहे हो आप, इसका वैल्यू आपको पता है। चलिए बच्चा लोग फोटो बना लिए सभी लोग, क्या सभी लोगों ने फोटो बना लिया, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो। यस सर। ये ई नोट मान लो, इसको यहां सेम हो जाएगा, ये ई नोट मान लो। बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं पहले बता रहा हूं, यदि ध्यान से नहीं समझोगे ना तो बहुत परेशानी होगा। तो देखो आपने एक सेल लिया है, ये एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है आपको। ठीक है, सुनना अच्छे से। अ सेल और बैटरी हैविंग
EMF E नॉट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप ये समझिए यहां पर कि आपने एक बैटरी लिया है जिसका ईएमएफ कितना है, ई नॉट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है। ठीक, और यहां पर ये जो आपने लगाया है ये रेजिस्टेंस ये नोन है। ठीक, कैपिटल आर इज अ नोन रेजिस्टेंस। ठीक, इसको आप जान रहे हो। और यहां पर ये एक एस क्या है बच्चों, ये एक स्विच है, एस इज स्विच ऑफ सर्किट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एक स्विच है यहां पर। बच्चों यहां पर सिनेरियो क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि हमने केस क्या लिया है, पहला केस, केस 1, मैं पहले बोल दे रहा हूं, केस 1 पहला केस क्या है, पहले केस में स्विच आपका ओपन है। मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान सुना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। केस 1 स्विच एस इज ओपन, मतलब आपने स्विच एस को ओपन रखा है। ठीक, पहला केस स्विच एस को आपने ओपन रखा है बेटा। अब आप मुझे ये बताओ कि जब स्विच एस आपका ओपन होगा तो गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन 0 होगा तो ही आप इसे बैलेंसिंग लेंथ मानोगे, हाँ या ना, बस इतना बोलो। अरे Yes, जरा sir. सोचना कि यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर कब होगा, जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगा तभी ना, बताओ। Yes, sir. बिल्कुल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आपको मैं बता दूं, जब इसमें बेटा करंट फ्लो नहीं करेगा, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बोल इसके ईएमएफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। Yes, sir. आप अकल लगा लो यहां पर, आप इसे चाहो तो यहां पर कुछ इसका नाम आप देख के कर लो चेक, जैसे भी हो। जब इसमें आप खुद सोचो कि इस यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो 100% क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, 0, कुछ तो है नहीं यहां पर, तो केवल यही मिलेगा। क्लियर है बच्चों, या मुझे फिर से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? Clear. क्या बोल रहे हो बेटा? Clear है sir. हाँ क्लियर, ठीक बेटा। तो मैं पॉइंट में लिखूंगा, when jockey of galvanometer एट कहां पर है बेटा, देख एम पर है। गैल्वेनोमीटर का जॉकी कहां पर है बेटा, जल्दी से बताओ। एम पर है, एट एम। ठीक, एम पर है। देन गैल्वेनोमीटर shows 0 डिफ्लेक्शन। ठीक, यानी जब ये एम पर था, ठीक, मैं बात कर रहा हूं कौन से केस की, जब स्विच आपका ओपन था, मैं उस केस की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना अच्छे से। तो जब ये ओपन था तो आप समझो कि गैल्वेनोमीटर का जॉकी यहां एम पर है, तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मुझे क्या मिला, 0 मिला। ठीक, इसका मतलब बेटा ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का, ए एंड एम, दैट मीन्स क्या चीज, वी ए माइनस वी एम इज इक्वल टू क्या बेटा बोलो, इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, ई एम एफ ऑफ सेल, इक्वल टू ई एम एफ ऑफ सेल, दैट मीन्स कितना है, ई नॉट है बेटा।
यानी मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहाँ पर VA माइनस VM E0 के बराबर होगा। मैंने ये ऐसा क्यों कहा? क्या बच्चों ये पॉइंट, इसका लॉजिक सारा कुछ क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके बेटा, आपको मैंने बोल रखा है कि पोटेंशियल में जितने का ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप आपको पहले मैंने बोल रखा है, ये ड्रॉप क्या होता है बेटा? जो भी लेंथ यहां से यहां का है उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक, मैं इसे बार बार नहीं समझाऊंगा। तो VA माइनस VM को बराबर करने के लिए कांस्टेंट आएगा KX1, और इसके जगह तो EMF लिख सकते हो, यानी E0 KX1। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। क्या बच्चों ये ओके है? जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी से कॉपी करो, क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्विकली करो। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया बच्चा लोग? जल्दी बताओ। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, जल्दी से जब बोलो मुझे। यस सर। यस सर हो गया। सभी लोगों ने कर लिया नोट। ओके, तो क्या इसे मैं मिटा सकता हूँ? बोलो। यस सर। ओके ओके ओके, तो ये सब कुछ तो ओके है। इसे मैं यहां से करता हूं सीधा इरेज, और बस एक दो पॉइंट मुझे चेंज करना होगा, बस सारा कुछ तो वही है। चलिए केस 2 का फोटो बना लेंगे सभी लोग। केस 2 का फोटो बहुत जरूरी है। दोनों केस का फोटो एकदम आपके पास रहना चाहिए। दोनों केस का फोटो बच्चों आपके पास नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। बेटा केस 2 क्या होगा? स्विच एस इज क्या चीज? क्लोज्ड। केस 2 आप लिख लेंगे। पहले बच्चों हेडिंग डाल दिए केस 2, केस 2 लिख लेंगे सभी लोग, और इस स्विच को क्लोज कर देंगे ऐसे। स्विच ऐसे क्लोज कर दीजिए और क्लोज करके फोटो बनाइएगा। अब एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, जैसे यहां पर ये क्लोज सर्किट बनेगा, ध्यान से पहले देखो समझो उसके बाद नोट करना। बच्चों जैसे ही क्लोज करोगे तो क्या इस सर्किट में करंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बस मुझे इसका जवाब दो। ये क्लोज है ना, करेगा इसमें सर। करंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर होगा। बिल्कुल, केवीएल लॉ के हिसाब से ये क्लोज सर्किट है, इसमें करंट होगा। ठीक, 100% क्लियर आना चाहिए। अब ये मैं पॉइंट स्मॉल ए करता हूं, इसको स्मॉल बी करता हूं, या आप चाहें तो इस पॉइंट का नाम सी कर दीजिए और इस पॉइंट का नाम कर दीजिए डी। अब आप समझिए, देखिए जैसे ही आप क्लोज करोगे तो 100%, अब यहां पर क्या होगा देखो, जैसे ही आप क्लोज करोगे तो पहले यहां का मान ले 10 वोल्ट था, सपोज मान ले जब ये ओपन था तो 10 वोल्ट था, तो यहां पर आपको मिला। लेकिन जैसे ही क्लोज करोगे तो पोटेंशियल, इसमें करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा यहां से यहां के बीच का पहले से घट जाएगा ना? बोलो। जवाब नहीं आया बेटा, जरा सोचिए। 10 वोल्ट था मान ले, मेरे हिसाब से 10 वोल्ट था यहां पर, तो 10 वोल्ट यहां पर था, तो क्या था? ये 10 के बराबर था। लेकिन जैसे स्विच को क्लोज करेगा इसमें करंट फ्लो करेगा, तो यहां से यहां तक बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब 10 वोल्ट रहेगा? बोलो। नो सर। नहीं, 10 से घट जाएगा। इसका मतलब ये लेंथ क्या होगा? यहां पर अब नहीं होगा,
ये थोड़ा सा बेचारा कहीं इधर दुम दबा के भाग जाएगा, मतलब जॉकी यहां पर पहुंच जाएगा। ये एक्स2 कर लीजिए और ये यहां समझ गए होंगे। ये पॉइंट का नाम मैं अब एन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ओके है बोलो? Yes, sir. बिल्कुल। पहले देखो, पहले कहां था? पहले ये कहीं यहां पर था, लेकिन अब ये यहां खिसक गया है। सर ठीक, हाँ बोलो। सर जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो करंट बढ़ने से पोटेंशियल कम कैसे हो रहा है? अच्छा पोटेंशियल, अच्छा बैटरी का कम, मैं बोल रहा हूँ बैटरी का घट थोड़ी रहा है। इन दोनों पॉइंट के देखो, आप बताओ कि यहाँ ये इन दोनों के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। लेकिन जब ये ओपन था तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल के देखो, जैसे यहाँ से यहाँ का देखो, मैं निकालता हूँ। तो वीसी हाइयर से लोअर क्या होगा? ई नॉट। अब इसमें यदि करंट होता तो क्या होता? माइनस का आई आर, और कहां पहुंचते? डी पर पहुंच जाते। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? वीसी माइनस वीडी। ठीक, क्या होता? ई नॉट। ठीक है, हाइयर तो लोअर। मान ले करंट में ऐसे करंट होता तो ऐसे भी होता, ठीक, जैसे भी हो, ये इस तरफ आएगा, ऐसा होता सिचुएशन। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? बताओ। यस सर। लेकिन जब ये ओपन था तो ये चीज बोलो जीरो था, जल्दी बताओ। यस सर। बिल्कुल जीरो था। तो जब ये ओपन था तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ई नॉट था। ये यहां से समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जब आप सोचिए स्विच को क्लोज करोगे, लॉजिकली एकदम ध्यान से सुनो, सही से समझो। जब स्विच को आप क्लोज करोगे बेटा, आप लॉजिकली जरा सोच के अकल लगाओ कि करंट यहां पर यूं ऐसे बोलो चलेगा या नहीं चलेगा, जल्दी से बताओ। चलेगा सर। बिल्कुल चलेगा। तो बेटा करंट कितना होगा? आई निकालोगे तो क्या होगा? ई नॉट अब बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। जो इसके बीच का वही इसके बीच का होगा, या आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सी पर करें, यहां से आए माइनस का क्या चीज? ई नॉट। अब जरा सोचो, देखो यहां से करंट यूं ऐसे आएगा, मतलब ये हाइयर ये लोअर, तो आप लोअर से हाइयर जा रहे हो, मतलब प्लस का आई इंटू आर बराबर वी डी। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। बेटा VC माइनस VD बराबर क्या होगा? ई नॉट अब माइनस का आई आर। ठीक, अब आप ये समझो और अकल लगाओ। ई नॉट माइनस आई आर, ओके 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 बेटा। ई नॉट अब ये यहां पर क्या होगा? आई के जगह ई नॉट बाय आर प्लस ये इंटू स्मॉल आर। देखो पहले से आप खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो पहले से कम है कि ज्यादा है, आप खुद अकल लगा के देख लो। देखो ये पहले कितना था, अब इतना माइनस हो गया, तो पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। यस सर, कम हो गया। कम हो गया, 100% कम होगा। बस यही तो चीज आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है, मैं आप यहाँ पर लिखता हूँ। क्या लिखा है? व्हेन जॉकी ऑफ गैल्वेमीटर कहां पर अब आएगा? नया वाला पोजीशन एन पर आएगा, तो आपको मिलेगा जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या चीज? ए एंड कहां का? एन का। ठीक, यानी इतना, यानी कहां कहां का बेटा? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अब यहां थोड़ा सा लाइन को चेंज करना पड़ेगा, यहां से लाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेटा, लाइन यहां से थोड़ा बदल जाएगा। इज इक्वल्स टू, यहां से लाइन थोड़ा चेंज होगा, आप समझना। देखो मैं समझा रहा हूं वही लिखाऊंगा, देखो जरा अकल लगाओ। या तो कह लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, या सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं क्या बोला बच्चों? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों तो बराबर ही है। अरे यहां से यहां का या यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो हाँ, इज इक्वल टू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कहां कहां? सी एंड डी। ठीक, मतलब वी ए माइनस बी एम ये बराबर होगा वी सी माइनस वी डी के। क्या बच्चों ये ओके है? जल्दी से बोलो। सन्नाटे में चले गए सारे लोग। बेटा ये समझ में नहीं आया, बोलना जल्दी से।
आ गया आ सर। गया सर। हाँ बेटा आ गया। तो VA माइनस VN बराबर, यहाँ पर आपने ये ऑलरेडी निकाल रखा है, इसका वैल्यू यहाँ पर छाप दो। देखो आप ये गौर से देखो बेटा, ई नॉट कॉमन आएगा, बोलो। यस सर। यस सर। ई नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो ई नॉट और ये एलसीएम लोगे तो आर प्लस स्मॉल आर और माइनस आर बाय आर प्लस आर। तो बेटा ये चीज तो कट जाएगा, स्मॉल आर, तो यहां से क्या आएगा, ई नॉट कैपिटल आर बाय आर प्लस आर। ये इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आ चुका है। ठीक, क्या बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर है पूरा, बोलो। यस सर। तो जल्दी से कॉपी करो केस 2 जल्दी से। क्या? भाई नोट हो गया? जो था सब पर्स में रखा है। सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? यस सर। बेटा कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, जल्दी से बताओ। नो सर सभी लोगों नहीं का है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये सभी लोगों का क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो ना। क्लियर है सर। क्लियर है तो मैं इधर का मिटा दूं। यस सर। इधर का इरेज कराओ। अब इसी में देखो आगे का कार्यक्रम मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इसी वाले में बाकी का मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये ज्यादा चूंकि मुश्किल अब तो है नहीं, कि मेन जो पोर्शन इसमें था वो तो कवर हो ही चुका है आप लोगों का। देखो बेटा, सबसे पहले जरा सोचो कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और एन के बीच का, ठीक, ये प्रोपोर्शन होगा किसका, x2 का होगा। और VA माइनस VN ये बराबर करने जाओगे तो K इंटू क्या हो जाएगा, x2, और इसके जगह क्या लिखोगे, ER बाय क्या चीज, R प्लस स्मॉल r बराबर क्या चीज, KX2। ये इक्वेशन 2। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी बोलो। जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का। भाई जवाब दो, ये ओके है या नहीं ओके है। कोई बच्चा Yes, मुझे sir. रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यस सर आ गया समझ में। हाँ आ गया, तो आ गया तो इसे जल्दी से कॉपी करें। और लास्ट अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे समझाने के बाद इस टॉपिक को बाय बाय करते हैं। ठीक, अरे माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है। राकेश का माइक ऑफ कर लो। हाँ भाई देखो यहाँ ध्यान से, तो ये सभी लोगों ने कर लिया होगा नोट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुना देखो बेटा। अब ये देखो कुछ देर पहले मैंने बोला होगा ई नॉट बराबर क्या था, KX1 था। आई होप आपको पहला इक्वेशन याद होगा। क्या करिए बेटा, आप कुछ नहीं करिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए। यानी कुछ नहीं करना आपने, क्या करना है, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, ई नॉट बाय दिस, ई नॉट आर, और इसके नीचे क्या आएगा, आर प्लस स्मॉल आर बराबर इधर क्या होगा, KX1 बाय KX2। बेटा देखो ये चीज तो कट जाएगा खटाक से, यहां से ई नॉट भी कट जाएगा खटाक से, और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, आर प्लस आर बाय कैपिटल आर X1 बाय X2। यहां तक सभी लोगों का ओके है कंसेप्ट, बोलो। यस सर। ओके है। तो चलिए यहाँ का कहानी समाप्त। ठीक, मुझे तो स्मॉल आर चाहिए था, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, स्मॉल आर मिल जाएगा। तो इसको इस तरफ गुना कर लो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
तो r प्लस स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू x1 बाय x2 और स्मॉल r बराबर, इसको इधर फेंक दो तो क्या होगा x1 बाय x2 अब माइनस का r। अब यहां से क्या आ जाएगा, अब आप क्या कर लो r को कर लो कॉमन, तो x1 बाय x2 माइनस का 1 इंटू r, ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, आप गौर से देखो ध्यान से, तो स्मॉल r क्या आ गया x1 माइनस x2 बाय x2, ठीक इंटू में r। क्लियर है, बोलो ये वाला। यस सर। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं, देखो बेटा ये आपका ये पोटेंशियोमीटर था, थोड़ा शॉर्ट पर देखो ध्यान से, ये लंबे चौड़े में नहीं जाना आपने को। जिस बच्चे को एक बार समझ में आ गया ना उसको हमेशा याद रहेगा। देखो भैया ध्यान से, बेटा ये ए था और ये बी था, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान सुनना, ये एक सेल है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मैंने बाहर से कोई रेजिस्टेंस ले लिया है। बेटा जब स्विच ओपन था, स्विच जब ओपन था तो गैल्वेनोमीटर कहां पर था ये बताओ, कहीं यहां पर था, और ये लंबाई बेटा आपका x1 था, हाँ या ना, जल्दी बोलो। बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा मुझे। बेटा ये स्विच ओपन था तो बैलेंसिंग लेंथ आपने यहां से यहां का लंबाई x1 माना था ना, बोलो कम से कम हाना में जवाब दो लेके। यस सर। सभी लोग ओके है बोलो। Yes, sir. बेटा जब आपने इसे क्लोज कर दिया था इस स्विच को, स्विच क्लोज हुआ था तो यही चीज यहां पर कहीं आया था और ये लेंथ आपने x2 लिया था, बोलो हाँ लिया था। यस सर। हट जाएगा यहाँ बेटा, ये चीज ये लेंथ क्या आएगा, ये लेंथ आपको डेल्टा एक्स में लिख देता हूं, ये कितना इधर खिसका है तो डेल्टा एक्स, गौर से देखिए ये x1 माइनस x2 होगा। क्लियर है बोलो। यस सर। तो अब समझिए, देखिए शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे निकालो। तो बेटा शॉर्टकट ये है, गौर से देखो कि इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, पहले तो ये जो एक्सटर्नल था बाहर वाला वो रख दो, कितना खिसका है तो डेल्टा एक्स खिसका है, ठीक, और बाय में बाद का पोजीशन x2 यहां पर आ जाएगा, मतलब चेंज बटे बाद का पोजीशन, देख लो चेंज बटे बाद का, सेकंड वाला जब ये क्लोज था तब का, मतलब ये कितना का चेंज आया, कितना खिसका है, मतलब क्लोज करने से कितना खिसका, इतना खिसका, और जब क्लोज था तो बैलेंसिंग लेंथ कितना था x2 था। क्या बच्चों ये शॉर्टकट दिमाग में रहेगा बोलो। यस सर। तो सभी लोग इसे नोट करिए, ठीक है, और इसे करते हैं इरेज और आते हैं एक दो प्रश्न पर, तो ये मिटा दो बोलो। Yes, sir. नोट कर लीजिए वैसे इसे। चलिए ये तो हो गया बच्चों। अब ये बताओ एक सवाल, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सिचुएशन देखते देखते चलो, ये ए ये बी, इसे यहां से जोड़ दिया बच्चों, इसका ईएमएफ ई नॉट और इसका ई। बच्चों मैं जॉकी को आगे पीछे करूं तो यहां पर बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बोलो। और एक बात यहां लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये चीज क्या है, इसका ईएमएफ ई नॉट से ग्रेटर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर होना चाहिए तभी मिलने वाला भी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से ज्यादा होगा तभी मिलेगा, ये बात तो सही है। तो क्या इस सिचुएशन में मतलब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, पहला ऑप्शन है ऑलवेज, गैल्वेनोमीटर की मैं बात कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर ऑलवेज सोज जीरो, ठीक, बी ऑप्शन सोज जीरो एट वंस, एक ही बार शो करेगा, सी ऑप्शन
नेवर शो 0 और डी ऑप्शन नन। बताइए कौन सा सही होगा इसका? मतलब गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा गया है भाई, ये सिचुएशन में क्या ये हमेशा इसको आगे पीछे कर लो, मतलब ये जॉकी व्हेन जॉकी लेफ्ट राइट मूव होगा, जॉकी मूव लेफ्ट राइट, एल और आर, मूव एल और आर, लेफ्ट या राइट मूव कराते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, ये मतलब इसको आगे पीछे करो तो क्या इसमें हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन रहेगा? इसमें बोला है कि मतलब इसको एक ही बार कहीं पर ये जीरो बताएगा, या बोल रहा है ये कभी जीरो शो ही नहीं करेगा, या कोई इसमें सही नहीं है? क्या आंसर इसका सही होगा बेटा, जल्दी बता दो। सर ऑप्शन सी नेवर शोज 0। क्यों क्यों क्यों? सर ऑप्शन बी सी ही होगा। हाँ, ये आपने कहा ऑप्शन बी, एक ने कहा ऑप्शन सी, और कोई बच्चा? सर ऑप्शन सी, क्योंकि जो ई नॉट का असेसमेंट है वो गलत है। क्या गलत है बेटा? सर उसमें ई नॉट का जो बैटरी का वो है वो क्या वो मतलब है? पोलैरिटी बोलो, पोलैरिटी बोलो, पोलैरिटी। यस सर, मतलब यस सर, दोनों के, ये पोलैरिटी। प्लस तो इसका भी प्लस, इसका प्लस इसका माइनस है, यहीं पर मतलब ये गड़बड़ी होता है। देखो पोलैरिटी क्या है, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट हमेशा आएगा, पास करता ही रहेगा, कुछ भी कर लो ये जीरो कभी नहीं शो करेगा, इसका मतलब नेवर शो जीरो। मतलब मैंने पहले बोला था जब आप कनेक्शन लगाते हो ना तो यहाँ भी हाइयर यहाँ भी हाइयर। अभी भी नहीं आया कंसेप्ट समझ में बात? आ गया सर। जब मैं क्वेश्चन करा था उसी समय बताया था। क्यों बच्चों, ये समझ में आया बोलो? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी होगा, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। मुझे पता है जो बच्चे इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे वो बच्चे 100% गलत करके आएंगे, इसलिए दिमाग लगाना इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस सवाल में। चलिए पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया, समझो इधर का सारा कार्यक्रम खत्म है। अब थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और इधर के टॉपिक को करते हैं बाय बाय, और सीधा स्टार्ट करेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, यानी पावर वगैरह का चक्कर, ठीक। कर लिया सभी लोगों ने नोट? जवाब नहीं आ रहा, चलो हो गया नोट, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए नीचे हेडिंग डालिए, गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल से चर्चा आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म में, पहले मैं बता रहा हूं गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। कहां पर? मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, आप चिंता मत करिए, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा वहां पर, ठीक। लेकिन अब मैं बताऊं यहां पर बस बेसिक चीज इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक। तो नीचे लिखिए गैल्वेनोमीटर, नीचे लिखते चलो बेटा, नीचे लिखते चलो। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर is highly sensitive, galvanometer is highly sensitive electrical device, highly sensitive electrical device, highly sensitive electrical device। क्या बच्चा लोग नोट कर लिया आपने? यस सर। बेटा ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव होता है, ठीक। नीचे लिखो, नीचे अगले पॉइंट में लिखो हाईली सेंसिटिव डिवाइस, नीचे लिखो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कैन सेंस और डिटेक्ट, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट और सेंस very small amount of current or very small amount of current or potential difference, or potential difference, potential difference।
लिख लिया सभी लोगों ने, बोलो। यस सर। तो बच्चों आपने क्या सीखा इसमें, जल्दी बताओ मुझे, क्या सीखा आपने? सर कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट करंट भी डिटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, मतलब ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस है ये। मतलब आप समझो कि मिली वोल्ट में भी करंट होगा ना, सॉरी मिली वोल्ट में भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे भी मेजर कर लेगा, या मिली एम्पियर में करंट है उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। समझ में आपको बात आ रही है क्या? गैल्वेनोमीटर कैन मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। मतलब आप ये समझो कि 1 माइक्रो एम्पियर से अधिक वाले करंट को गैल्वेनोमीटर आराम से डिटेक्ट कर लेगा, एकदम इजीली डिटेक्ट कर लेगा। आप ये समझ लीजिए, इसका सेंसेशन देखो कितना छोटा है ये, मतलब ये इतना छोटा करंट भी होगा ना तो इसको भी ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करके बता देगा, हाँ भाई इसमें करंट है। सोच रहे हो, नॉर्मली डिवाइस से इतने छोटे करंट को मेजर करना मुश्किल है, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इतने छोटे करंट को भी ये सेंस कर लेता है, बहुत ही छोटे करंट को भी सेंस कर लेगा। ओके, हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल चर्चा करना नहीं है, ठीक। अब आप समझिए, यहां पर गैल्वेनोमीटर के पास भी अपना इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, जो कॉइल वाइल इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नीचे लिख लो, गैल्वेनोमीटर हैव सम रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर हैव सम रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर हैव सम रेजिस्टेंस, लिख ले बेटा, have Yes, sir. some resistance which is represented by capital Z, represent by capital Z। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फालतू का बकवास नहीं करते, नीचे हेडिंग डाल दो बेटा, कन्वर्जन। कन्वर्जन करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर देखो दोनों चीज कर सकता है सेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट भी, इसलिए इसको दोनों पार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हो और एम्पियर मीटर में भी बदल सकते हो। तो पहले किस में बदलना पसंद करोगे, तुम ही बोलो, बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा। Ammeter. ए मीटर में, चलो नीचे लिखो, कन्वर्जन ऑफ, हेडिंग डाल दो, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन यानी कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। क्या सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ बेटा देख, यहाँ फालतू बकवास नहीं करना है, बस काम की बात। देखो बेटा आप ये समझ जाओ घुमा फिरा के, ये कौन है जल्दी बोलो, गैल्वेनोमीटर। ये कौन है, गैल्वेनोमीटर, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एम्पियर मीटर में। आप ए मीटर कहते हो लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा एम्पियर मीटर, ठीक। क्या करना है बेटा, सुनना सही से, कि ठीक इसके पैरेलल में, ठीक बेटा इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक, रेजिस्टेंस लगा दिया यूं ऐसा। अब ये एकदम तैयार है, ये एकदम रेडी हो चुका है, ठीक, ये बन गया क्या चीज, एम्पियर मीटर। लेकिन ये जो पैरेलल में बेटा आपने रेजिस्टेंस लगाया है, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे दिखाते हैं और इसे कहते हैं शंट। क्या बोलते हैं बोलो, Shunt. शंट, ध्यान रखिएगा। तो पहले ये फोटो बनाइए, मैं नीचे लाइन लिखा देता हूं, फोटो बना लीजिएगा, फोटो बनाइए बेटा, अच्छे से फोटो बनाइए। आपने फोटो बना लिया तो मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगा। अरे यार फिर बदल खराब हो रहा है,
क्या सभी लोगों ने फोटो बना लिया बेटा? यस सर। हाँ, नीचे स्टेटमेंट लिखो। देखो पूरा आपने ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया ना बेटा, यही पूरा मिलके बन जाएगा क्या चीज? एम्पियर मीटर। ठीक, करंट को मेजर करेगा। नीचे लिखिए व्हेन very low resistance, when very low resistance, when very low or when very low resistance or very small resistance, लिख लिया? very small resistance, लिख लिया बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। पैरेलली मैं बोल रहा हूं, पैरेलली कनेक्ट टू गैल्वेनोमीटर, then complete system convert into ampere meter, complete system convert into galvanometer। अरे यार इतना तूफान तेज आ रहा है। कंप्लीट सिस्टम कन्वर्ट इनटू गैल्वेनोमीटर। क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सर कन्वर्ट तो एम मीटर में हुआ ना। अच्छा, कन्वर्ट इनटू कौन सा मैंने बोला? एम्पियर मीटर बोला ना सर आपने गैल्वेनोमीटर बोला। अच्छा नहीं, गैल्वेन नहीं, एम्पियर मीटर में बोला, एम्पियर मीटर। अरे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना एम्पियर मीटर में। यस सर। हाँ, लिख लिया सभी ने? बोलो। यस सर। हाँ बेटा, एक और बात, ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं शंट। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय शंट। तो आप गैल्वेनोमीटर के साथ जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हो ना पैरेलल में, इसी को कहते हैं शंट। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अरे भाई वो छोटा सा, ये वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, यानी ये छोटा सा रेजिस्टेंस जो आप लगाते हो किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये कन्वर्ट होता है किसमें? एम्पियर मीटर में। तो इसी छोटे से रेजिस्टेंस को, ठीक है, क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। क्या बच्चों ये क्लियर है? बोलो। यस सर। अब नोट में अब नीचे लिखिएगा, ये पूरा फोटो आपने ये कर लिया है नोट, आप ऐसे पूरा बना लीजिएगा अच्छे से। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ये बना लीजिएगा पूरा अच्छे से, नीचे की 2 लाइन लिखाऊंगा मैं। लिख लिया? बोलो। यस सर। नीचे लिखो, अगला लाइन लिखो, द वैल्यू ऑफ शंट, मतलब शंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ शंट फॉर एन आइडियल। ऐसा नहीं, आप ऐसे छोड़ो ना, आइडियल क्या लिखो, ऐसे लिखो, जनरल लिखो, ऐसे लिखो, बस ऐसे जनरलाइज करके मैं लिखाता हूं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लिखो सीधा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम्पियर मीटर इज जीरो। बेटा मैंने क्या बोला, जल्दी से बोल दो आप लोग। किसी भी बच्चे का रिप्लाई मेरे पास अभी तक नहीं आया। बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि आइडियल एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जल्दी से बोलो। 0 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्विट कर रहे हैं भाई, उनका नुकसान हो जाएगा। क्लास 6 बजे तक है, मैसेज मेरे पास जो आया हुआ है। इसके बाद कोई क्लास है क्या आप लोगों का? बोलो। नो सर। हाँ, इसका मतलब क्लास 6 बजे तक चलेगी आज। तो ये समझो कि भाई आइडियल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये सॉरी आइडियल एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। ये आप याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप टिक मार देना। ठीक है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला है कि आइडियल एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हम बात करें, अगले पॉइंट पर हम आए।
कि एम्पियर मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में, नीचे लिख लीजिएगा। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर used in series form in a circuit. Ampere meter is used in series. Ampere meter is used in series form in a circuit. लिख लिया, बोलो। यस सर। मतलब मैं सर्किट का फोटो बना देता हूं, आपको समझा देता हूं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, एम्पियर मीटर ऐसे है, यहां भी आप चाहो रेजिस्टेंस लगाना लगा लो। तो आप ये ध्यान रखना, इसे आप सीरीज फॉर्म में लगाओगे। एग्जांपल के लिए ये फोटो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, एक और सवाल, यहां पर शंटिंग क्यों करते हैं? एक सवाल आता है कभी कभी, यहां पर शंट क्यों लगाते हैं? क्यों बच्चा मुझे बताएगा, मैं यहां पर शंट क्यों लगाता हूं? मैं आपको समझा सकता हूं, देखो मेरी बात को ध्यान सुना। देखो बेटा, इसमें देख करंट कितना मान ले चला, कितना करंट गया है इसमें, जल्दी बोल। आई करंट गया है, कितना करंट? आई। लेकिन जब इसे इस फॉर्मेट में देखोगे, सुनना मेरी बात को अच्छे से, नहीं तो ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, सुनना अच्छे से। देखो ध्यान देना बेटा, देखो इसमें करंट आई चला है, ठीक है, लेकिन इसमें करंट कितना होगा गैल्वेनोमीटर में? तो आई जी करंट होगा, और बाकी बचा हुआ करंट क्या होगा, इस तरफ चलाएगा, तो इसमें करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। अब आपको मैं बता दूं कि ये करंट बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल। मैं पहली बता दूं, बहुत ही छोटा होगा। यदि ये लार्ज होगा, ये करंट लार्ज होगा, ये डिवाइस खराब हो जाएगा, ये डिवाइस खराब हो जाएगा। जैसे इसमें मार्किंग होगा कि भाई 30 मिली एम्पियर करंट ही मैक्सिमम मेजर कर सकता है। यदि इससे अधिक दोगे तो ये डिवाइस क्या होगा, बोलो? खराब हो जाएगा। तो शंटिंग बेटा करते क्यों है? ताकि मैक्सिमम करंट इस शंट के थ्रू क्या हो जाए, पास कर जाए, जो ऐसे निकल के यहां पहुंच जाए। ठीक, तो ये यही चीज तो मेन यहां पर है, और कुछ है ही नहीं इसमें खास। ठीक है, तो शंटिंग करने का मेन जो कारण था वो क्या था कि मैक्सिमम करंट यहां से पास करके निकल जाए, इसमें करंट कम से कम जा सके। जितना कम करंट जाएगा आपका डिवाइस उतना ही अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। ज्यादा करंट जाएगा डिवाइस खराब हो जाएगा। तो शंटिंग करने का मेन कारण क्या है बेटा, कि मैक्सिमम करंट शंट के थ्रू पास कर जाए, इसमें क्या हो, करंट बहुत ही कम जाए, ताकि मुझे एक्यूरेसी भी अच्छा मिले, ये डिवाइस ना खराब हो। तो ये शंटिंग करने का कारण समझ में आया, बोलो। यस सर। एक और बात, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होगा। आई थॉट आई जी इंटू जी, यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बराबर होगा आई माइनस आई जी इंटू शंट का वैल्यू। क्या बच्चों ये ओके है पॉइंट? जल्दी से बोल दो। यस सर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी बच्चे।
देखो क्या लिखा है कि आफ्टर शंटिंग ऑफ किसका, गैल्वेटर, मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू कहां से, शंट से पास करेगा, सो दैट गैल्वेटर डज नॉट हार्म, मतलब आपका गैल्वेटर को क्या होगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान रखिएगा शंट लगाने से। ठीक, और दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो करंट आप नापते हो ना उसका रेंज बढ़ जाएगा, मतलब आप समझो कि एस का वैल्यू जितना छोटा होगा करंट का स्केल उतना ही ज्यादा ये नापेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि ये सब आगे का चीज हम करते सवाल वाल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये नोट। इसके बाद अगला हम आते हैं, अगला होगा क्या चीज, गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या चीज किसमें कन्वर्ट करेंगे, वोल्टमीटर में। नोट करो, क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया बच्चा लोग, यस जल्दी सर। बेटा बेटा, हो गया नोट, सभी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा बेटा, आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसे इरेज करके आगे के टॉपिक पे बढ़ूंगा। और अगला अपना टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, बढ़ूं आगे मैं, बोलो। यस सर। हाँ बेटा, हेडिंग डाल दो आप, हेडिंग डाल दो जल्दी से, अच्छे से हेडिंग डाल दो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्या सभी लोगों ने कर लिया नोट ये वाला, तो मैं इसे मिटा रहा हूं और ध्यान से एक स्टेटमेंट नीचे लिखिएगा, व्हेन, नीचे का स्टेटमेंट लिखो, व्हेन वेरी हाई रेजिस्टेंस, when very high resistance, when very high resistance connect to galvanometer in series form, when very high resistance connect to galvanometer in series form, in series form, in series form, then complete system, then complete system ये आर है, ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सीरीज में कन्वर्ट कर दोगे ना, ये लगा दोगे ना, पूरा सिस्टम क्या होगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बच्चों ये समझ में आया, बोलो जल्दी बताओ, जवाब नहीं आ रहा बच्चों। यहां पर मैंने क्या लगो, आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगाओ। क्या लगाओ, हाई रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यस अरे भाई सर। जवाब नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि यहां पर हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। तो पहला पॉइंट ये बेटा कि इसका यूज हम सर्किट में कैसे करते हैं, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल। हाँ पैरेलल। तो पहले ये फोटो बना लो, मैं नीचे एक दो लाइन लिखाऊंगा, जल्दी से नोट करो। और अगले क्लास में बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट वगैरह होगा, और इधर का समझो आपका ये जो भी पार्ट है वो बाय बाय मैं कर दूंगा, खत्म हो जाएगा, ज्यादा अब नहीं बचा हुआ है। सर यानी ये चैप्टर हो जाएगा ना? बिल्कुल, अगला थोड़ा सा क्लास में लंबा लूंगा, समझो ये चैप्टर फिनिश आपका खत्म है, सीधा स्टार्ट होगा अभी। गौसल सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर 2 करवा रहे हैं, कैपेसिटर क्या। यस सर। तो इसके ठीक बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दूंगा जल्दी से। आपको सिलेबस कब तक, एकदम मैं बोला ना कि आपका जो भी एग्जाम होगा उससे काफी पहले मैं, मतलब मेरा टारगेट ये है कि अक्टूबर तक मैं पूरा पैकअप कर दूं, पूरा पैकअप कर दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करते हैं एकदम। देखो सबसे बड़ी बात क्या ना कि बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, तब मुझे दिक्कत होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं भी थोड़ा शुरू हो जाता हूँ। सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन करें,
पूरा क्लास अटेंड करे तो क्या होता ना कि क्लास खींचने में भी अच्छा लगता है, मैं जल्दी कवर कर दूंगा। लेकिन अब बच्चा क्लास सब समय से, जैसे देखो पिछले क्लास में क्या था एक बार कि सभी बच्चे एकदम प्रेजेंट थे, पढ़ाया मैंने अच्छे से, नहीं बच्चा ज्वाइन करता, कम करता, थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सभी बच्चों को कि क्लास आप टाइम से ज्वाइन करिए और पूरा क्लास को अटेंड करिए, फायदा आप ही का होगा, मेरा फायदा नहीं होगा। क्लास आपको समय से ज्वाइन करना है, पूरा ज्वाइन करना है, तभी तो आप सीखेंगे क्या भाई इसमें कम ज्यादा क्या कंटेंट नहीं है। आप सीखेंगे ही नहीं तो कैसे एग्जाम में लिखेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ दावे से, ये बहुत ये सब छोटा छोटा चीज है। और फिर मैं एक क्लास और लेके पूरा इलेक्ट्रिसिटी का थ्रो आउट रिवीजन करवा दूंगा, पूरा रिवीजन करवा दूंगा, एक एक पॉइंट मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, आपके माइंड में सेट कर दूंगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, और खुद आप जवाब देंगे लेके, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो परेशान नहीं होना बेटा, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा। मैं आपको बताऊं तो ध्यान सुनना, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है जो ऐसे कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर बेटा आप लगाते हो ऐसे, क्यों, मैं सही कह रहा हूं बोलो? यस सर। बिल्कुल। अब आप जरा खुद सोचो कि करंट यहां से चलेगा तो कुछ करंट यहां जाएगा, ठीक, और कुछ करंट इसमें जाएगा। इसको आई वी करता हूं वोल्ट मीटर में, और इसमें आई माइनस क्या हो जाएगा, आई वी। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो आई वी है ना, आई वी, ये चीज बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए आई से, ठीक। नहीं तो पता चलेगा कि भाई अपने को करंट जाना चाहिए था रेजिस्टेंस में, तो इसमें करंट गया नहीं, सारा करंट इधर से पास कर गया, ये बल्ब जलेगा ही नहीं। समझ रहे बात को? ये रेजिस्टेंस इसमें हाई होगा तभी इसमें करंट क्या होगा, बहुत लो होगा। मतलब यहां पर हाई रेजिस्टेंस लगाने का कारण समझ रहे हो क्यों लगा रहा हूं मैं? ताकि इससे मिनिमम करंट पास कर सके, एकदम कम से कम करंट पास कर सके। क्यों बच्चों, मेरा एकदम ये कंसेप्ट जो बता रहा हूं ये क्लियर है? बोलो। जवाब ही नहीं आया। आप ये समझो कि करंट यहां से चला तो करंट दो पार्ट में बटेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अब सोच कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, करंट आएगा, सारा करंट इधर से चला जाएगा, इसमें करंट जाएगा नहीं, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। समझ में आया बात? बोलो जल्दी से। अभी भी कोई बच्चा मुझे रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है लेके। अरे भाई समझ में आ रहा है तो बोल दो भाई सभी लोग, नहीं आ रहा है तो वो भी बोलो। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा करते हैं हम, इसका कारण ये है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट और लिख लो, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पैरेलली यूज इन, पैरेलली यूज इन सर्किट with an electrical device, with an electrical device, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ सर्किट में इसे हम पैरेलली यूज करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, खत्म हो चुका है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, मैं आपको क्या बताऊं इसमें। और हाँ, हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ताकि मिनिमम करंट इससे पास कर सके, इसका यही कारण है क्या, ठीक है, और कोई कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बच्चों ये आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो नीचे लिख लो, the resistance of the resistance of ideal voltmeter, the resistance of ideal voltmeter is infinite। कितना बोला मैंने, जल्दी बोलो। इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, मतलब आपसे कभी भी पूछा जाए कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सर्किट में कैसे यूज होता है, कैसे इसको यूज करना है, ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी पॉइंट में दिक्कत है बच्चों, जल्दी बोलो। सर हम हाई रेजिस्टेंस ही क्यों लगाते हैं? अभी तो कारण बोला ना, कारण बोला है मैंने अभी, कारण इसका मैंने जवाब दिया, लेकिन हाई क्यों लगाते, देखो आप यहां लगाओगे सर्किट में, इसको पैरेलल लगाओगे तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा, किसका, वोल्टमीटर का। इसमें मान लो हाई मैं नहीं लगाता, मैं लो लगाता हूं, ठीक है, तो लो लगाओ तो क्या हुआ,
करंट चला 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 चला, अरे अब बताओ कि करंट किधर से जाना चाहता है, लो रेजिस्टेंस की ओर से या हाई रेजिस्टेंस की ओर से, ये बताओ। जवाब ही नहीं आया अभी तक। सर लो रेजिस्टेंस की तरफ से। लो। अब खुद सोचो कि इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो सारा करंट वोल्ट मीटर से पास करेगा कि नहीं करेगा, सोच लो। जब इसका रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, तो सारा करंट आएगा वोल्ट मीटर से पास करके चला जाएगा, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो क्या ये डिवाइस अपने काम का रहा, नहीं रहा। नो सर। तो इसीलिए हम यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि इससे कम करंट पास करके, बहुत ही छोटे अमाउंट में करंट पास करके, बहुत कम, लगभग जीरो। आया समझ में कुछ, क्या बोलो अभी भी कि नहीं आया? यस सर अब आ गया। हाँ, क्या समझ में आया? मैं यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाता हूँ, ताकि वोल्ट मीटर से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट पास कर सके। और देखो यहाँ कारण भी है भाई कि इसमें स्मॉल अमाउंट में करंट पास करेगा तभी ये डिवाइस अपना काम करेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। आया समझ में, बोलो? यस सर। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फोटो वीडियो नोट कर लो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं पर आपका ये होता है खत्म कन्वर्जन वगैरह का चक्कर, ठीक है। और इस पर एक दो सवाल वगैरह मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं करो, छोटा छोटा सवाल आता है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन रहता है। नीट में सवाल आता है, मेंस पर इस पर सवाल आता है, बहुत सारा जगह सवाल इसका देखने को मिलेगा। और देखो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी पोर्शन था मैंने वो कवर कर दिया है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो आपका सारा टॉपिक फिनिश है, केवल हीटिंग इफेक्ट और पावर का, ठीक। हीटिंग इफेक्ट एक अलग इशू है, इसलिए मैंने उसको साइड करके रखा अभी तक, इसलिए मैंने उस पर कोई चर्चा भी नहीं किया अभी तक। कोई चर्चा किया है? बिल्कुल नहीं, ठीक। जो आपको पढ़ना था इससे रिलेटेड, भाई करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, ये सारा चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ क्लियर करवाया। लेकिन अब एक अलग कहानी स्टार्ट होने वाला है, ठीक। अब वो कहानी है क्या, तो मैं आपको बता दूं, वो है हीटिंग इफेक्ट, ठीक। तो हीटिंग इफेक्ट अगले क्लास से हम लोग का शुरू होगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप डिवाइस देखते हो मैक्सिमम आपके डिवाइस हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड है, ठीक। तो इसलिए वो चीज पढ़ना जरूरी है। कैसे आएगा, क्या है चक्कर, वो सारा कहानी मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो सही से आप थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, पिछले भी जो भी लेक्चर है इन सबको देख लेना अच्छे से। और अगले क्लास में आप लोग का हीटिंग इफेक्ट शुरू होगा, और कोशिश मेरा यही रहेगा कि अगले क्लास में ही पूरा हीटिंग इफेक्ट, ठीक, ये मैं खत्म कर दूं। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी में जो यूनिट वगैरह यूज होता है, भाई एक यूनिट में कितना बिजली खर्च होता है, ये सारा कहानी मैं आपको उस दिन बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको क्लियर कर लीजिएगा। और आज मैं एक डीपीपी ग्रुप में डाल दूंगा, उस डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ठीक है बेटा, इतना ही रहने दे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थोड़ा सा वेदर बहुत ज्यादा खराब हो गया इधर मेरे साइड का, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय एक साथ।